हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 क्लास 10 का। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो मैंने ये न्यू स्लाइड पीपीटी के माध्यम से आपके सामने में रख रहा हूँ। मेरा पहला वीडियो है पीपीटी का, तो आप मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं हम पीपीटी का ये फर्स्ट वीडियो मेरा। देखिए, यहाँ पर मैंने जो समझाने का कोशिश की है, ये आपका मेरा कंटेंट है। मैं आपको समझा रहा हूँ क्यूब, क्यूबॉइड। और देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ क्यूब और क्यूबॉइड। मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ, ये आपका क्यूब है, ठीक है। ये आपका क्यूबॉइड है जिसे हम घनाभ कहते हैं। देखिए, क्यूब के बारे में थोड़ा सा समझिए। क्यूब हमारा लूडो होता है, जैसे आपका जो डाइस बोलते हैं, जिसे डाइस, ठीक है, डी, देखिए DICE, डाइस। ये पासा जिसे कहते हैं, उसी के टाइप का होता है। क्यूबॉइड हमारी माचिस की डिब्बी के अनुसार हम माचिस की डिब्बी है, बोर्ड आपका डस्टर है बोर्ड का, ठीक है। इसमें ये क्यूबॉइड का फॉर्म यूज़ होता है। और ये सिलेंडर है, ये सॉलिड की बात कर रहे हैं, सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है, सॉलिड है, ये सॉलिड सिलेंडर है, ठीक है। ये ठोस है बिल्कुल। इसके बारे में, इसके फॉर्मूले के बारे में हम इसी वीडियो में नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। ये कौन है, पहले हम इसके बारे में बता रहे हैं आपको कि हम आज आपको क्या बताना जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। देखिए, ये कौन है, जैसे जोकर की टोपी, और जो पड़ाकी वाला, बताशे वाला जो बना के देता है, उसको भी बोल सकते हैं। चुरमुरे की पुड़िया भी इसको बोलते हैं। और ये स्पीयर, ये गोला है, ठीक है, इसको गोला कहते हैं, गोला है ये, ठीक है। अब इसके बारे में नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये क्यूब है। क्यूब क्या होता है उसके बारे में समझिए। हमने यहाँ पर क्यूब के बारे में समझा है। क्यूब क्या है, क्यूब के बारे में समझिए ज़रा। देखिए, क्यूब क्या है, क्यूब कहते हैं घन, ऐसी ठोस आकृति जिसकी विमा समान है, ठीक है। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर। ये क्यूब है, इसकी चारों भुजाओं का क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर। ये यहाँ पर मैंने लिखा है। घन का आयतन होता है भुजा पे घात 3, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 भुजा स्क्वायर, और घन का विकर्ण होता है भुजा √3, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। ये आपकी 4 पोजीशन है। नेक्स्ट है हमारा क्यूबॉइड। मैंने आपको बताया कि ये माचिस की डिब्बी के समान होता है, ठीक है। माचिस की जैसी ये डिब्बी होती है, उसके समान ये होता है। देखिए, इसके 8 शीर्ष कोने होते हैं। ये वाली जो भुजा दे रखी है यहाँ पर, ये वाली जो भुजा है, ये आपकी एल होती है, ये भुजा। और ये वाली जो भुजा है, ये आपकी बी होती है, ठीक है, जिसे लंबाई और चौड़ाई कहते हैं। और ये जो भुजा आपको दिखाई दे रही, ये वाली, जिसे कहते हैं एच भुजा है, ठीक है। समझ में बात मेरी आ रही है। अब यहाँ देखिए, सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया लिखने में, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 LB/BH + HL। ये क्लास 9th में हम इसको पढ़ चुके हैं। बहुत सिंपल है, आप इसको अच्छे से समझिए। यहाँ देखिए, ये घनाभ के विकर्ण है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² + B² + H²। और चारों दीवारों यानी घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कहाँ यूज़ करते हैं उसको समझिए। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ चारों दीवारों का क्षेत्रफल लगाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपके सामने पेंट करने वाला है, तो छत का अलग लगता है और दीवारों का अलग। तो इस तरीके से जहाँ दीवारों का एरिया निकाला जाए, तो वहाँ ये वाला फॉर्मूला लगाया जाता है। इसे कहते हैं घनाभ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सिलेंडर।
देखिए सॉलिड सिलेंडर की बात कर रहे हैं, ये सिलेंडर है, ठीक है। यहाँ से ये इस तरीके से देते हैं, ये आपकी हाइट है, जैसे ये दे रखी है, ये आपकी यहाँ से h हो जाएगी, ये आपकी h, ठीक है। और ये आपकी रेडियस है, यहाँ से सेंटर से ये आपकी रेडियस है, यहाँ से रेडियस r, ठीक है। तो इसमें देखिए फॉर्मूला होता है बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर, और बेलन का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर एच, और बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर। तो यहाँ पर बेलन का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ पर 2 आएगा, 2, ये आपका फॉर्मूला होगा 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। ये फॉर्मूला है 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट है हमारा शंकु। शंकु क्या है? देखिए शंकु के अंदर 3 भुजाएं होती हैं। मैंने शंकु के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर शंकु के अंदर हमारे पास 3 भुजाएं हैं। ये आपका रेडियस है, यहाँ से यहाँ तक रेडियस है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपकी रेडियस है। ये आपकी जो लेंथ है, ये तिर्यक ऊंचाई है, एल है, और ये आपकी हाइट है, यहाँ से ये आपकी एच, ये आपकी हाइट है, ठीक है, ये आपकी एच है। तो इसमें 3 भुजाएं काम करती हैं। जब भी हमें दो भुजाएं दी हो और तीसरी भुजा ज्ञात करनी हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब शंकु का आयतन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा स्फीयर है, गोला है। देखिए गोले के अंदर जो पोजीशन है, गोले के अंदर जो पोजीशन बनी हुई है, गोले के 2 फॉर्मूले, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू और गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। गोले के अंदर एक विशेष बात यह होती है कि इसके अंदर और कोई इकाई नहीं होती, एल भी नहीं होता और एच भी नहीं होता, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, गोले के अंदर जैसे ये गोला है तो आधे गोले की बात कर ली जाती है, आधे गोले की बात कर ली जाती है, ये, ठीक है। तो आधे गोले में बस आपको कुछ नहीं करना, इन्हीं फॉर्मूलों में 1/2 लिखना है और फिर गुणा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये बस 1/2 का दोनों के साथ गुणा कर देना है, तो यही फॉर्मूले बन जाते हैं अर्ध गोले के, ठीक है। ये फॉर्मूले बन जाते हैं अर्ध गोले के, फॉर्मूले तैयार हो जाते हैं, अर्धगोले का आयतन। बात मेरी समझ में आ रही है? ये अर्धगोले के बन जाते हैं, ठीक है, अर्धगोले का यानी, ठीक। चलिए अब आप समझ गए होंगे मेरा, ये मैं दोबारा से आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके फॉर्म है, ठीक, क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कौन है, स्फीयर है, इसके बारे में समझिए, ये फॉर्मूले हैं, ठीक। अब मैं स्टार्टिंग करता हूँ पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन क्या है इसको समझो ज़रा, यहाँ से इसको साइड में करते हैं, यही ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ने जरा। 2 घन हैं, देखिए लिखा क्या है क्वेश्चन में, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 2 घन है, ठीक है। थोड़ा यहाँ देखिए, यहाँ पर 2 घन हैं। अब घन को जरा देखिए, घन को हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारे पास 2 घन है, एक ये है, रख देता हूँ तो इससे अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। यहाँ देखिए मैंने इन घनों को दोनों को मिला दिया, ठीक है। चलिए वहीं हम पहुँचते हैं दोबारा से। ये देखिए यहाँ पर ये दोनों घन मैंने लगा दिए। अब यहाँ लिखा क्या है, 2 घन जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है।
तो सबसे पहले घन का आयतन की बात कर रहे हैं। तो घन का आयतन क्या होता है उसको जरा पढ़ते हैं। घन का आयतन होता है एक घन का आयतन क्या होता है सबसे पहले उसको देखो। पहले यहां से स्टार्ट करते हैं। देखिए घन का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा घात 3। ठीक है, ठीक। अब यहां पर देखिए घन का आयतन क्या दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो 64 लिखा जाएगा। यहां बराबर लगाए भुजा घात 3। ठीक है, अब इस 3 को इधर भेजेंगे। अब देखिए 64 पे पावर 1/3 इजुकल टू भुजा। ठीक है, अब 64 पे पावर 1/3 लिखा है। एक मिनट इसको जरा इंक, देखिए 64 पे घात 1/3 लिखा है, तो ये होता है 4 का 4 पे घात 3 गुणा 1/3। 3 से 3 हमने क्रॉस किया तो भुजा कितनी आई 4 आ गई। भुजा आई आपकी 4। ठीक है, भुजा आपकी 4 आ गई। अब यहाँ देखिए जरा, अब लेंथ इसकी कितनी हो जाएगी 1 की 4। ठीक है, इसकी भी 4, टोटल कितनी हो गई, टोटल आपकी हो गई 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपकी 4, तो घन की भुजा तो बराबर होती है, और ये भी आपकी 4। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ देखिए यहाँ क्या पूछा है, यहाँ इन्होंने पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2LB प्लस BH प्लस HR, ये इसका फॉर्मूला है। अब यहां पर वैल्यू रखेंगे, वैल्यू रखेंगे 2, 4 और 4 8 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 4 प्लस 4 गुणा 8। ठीक है, इसको सॉल्व करें। ठीक, यहां पर मैं कर दे रहा हूं 2, देखो जरा 8 चौक 32 प्लस 4 चौक 16 8 चौक 32। ठीक है, यहाँ देखिए 2 32 2 6 और 2 8 और 9 10, 3 और 1 4 और 3 7। ठीक है, 70 दूनी कितने होते 140। ठीक है, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल था तो इकाई हमारी सेंटीमीटर में, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, बात समझ में आ रही है। ठीक है, क्या हुआ गलती हो रही है इसमें, LB 8, 8 चौक 32 हो रहा है, 4 चौक 16 हो रहा है, 8 चौक 32 दूनी 64 तो वैसे ही हो गए, 6 और 2 8 9 10, 3 और 1 4 और 3 7 8 हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। मैंने कैरी नहीं जोड़ी तो 160 आएगा, ये 160 हो जाएगा। ठीक है, ये ठीक है। ठीक है,
आपको समझ में आ रहा है? फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है। कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है, इसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। ठीक है, अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। चलिए पहले हमारे पास क्या है, एक बर्तन है, एक खोखला अर्धगोला है और अर्धगोले के आकार का है, जिसके ऊपर एक बेलन रखा हुआ है। तो यहां से पहले एक चित्र ले लूं मैं। देखिए जरा, ये बेलन है यहाँ पे, ठीक है, और इसके बाद एक अर्धगोला और है। तो अर्धगोले देखो भाई, ये सिस्टम है। इसको हटाओ। देखो ये बेलन है, देखो ये बेलन दे रखा है इन्होंने। अब एक बर्तन है खोखले अर्धगोले आकार के, इसके ऊपर एक खोखला। पहले तो अर्धगोला एक, तो अर्धगोले को समझिए, अर्धगोला ये है, ठीक है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये, ठीक है। इसमें लिखा है कोई बर्तन एक अर्ध खोखले अर्धगोले आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है, यानी जो बेलन का व्यास है, यानी ये पूरा है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। अब बर्तन की कुल ऊंचाई से मतलब है टोटल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर, ठीक है। बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो सबसे पहली बात, अब देखो यहाँ पर जरा समझने की बात है, ये मैं यहाँ पर पहले आधा गोला बनाता हूँ, अर्धगोला ये बन गया, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? इसकी रेडियस हो जाएगी 7, यहाँ से 7 हो जाएगी, ठीक है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करना, ये 7, ये भी 7, ठीक है, गहराई भी 7। अब इसमें टोटल कितने हैं? तो अब बेलन की कितनी हो जाएगी ऊंचाई? बेलन, देखो भाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? बेलन की ऊंचाई हो जाएगी, टोटल ऊंचाई कितनी है? 13, और 13 में से घटा दो 7, कितने बचे? 6। बेलन की ऊंचाई 6 और त्रिज्या हो जाएगी यानी रेडियस आर हो जाएगी आपकी 7, ठीक है। अब क्या निकालना है? पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे और बेलन का
बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखोगे आप 2/22 देखो पाई की वैल्यू बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर इस तरह की सिचुएशन आती है तो पाई बाद में करें। 2 पाई इंटू आर की वैल्यू कितनी है 7 और ऊंचाई कितनी है 6, तो ये आ गया आपका 6 सत्ते 42, 42 दूनी होते 84 पाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? 84 पाई, और हमेशा पृष्ठीय क्षेत्रफल में सेंटीमीटर स्क्वायर देते हैं। अब उसके बाद आता है गोला, आधा गोला है तो अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोले का क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर में कितने का भाग लगाएंगे 2 का, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखो 2 पाई आर कितनी है 7। ठीक है, तो ये आएगा आपका 2 पाई 49, 7 का वर्ग 49, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 49 दूनी होते 98 पाई। ठीक, बात समझ में आ रही है आपको? अब यहाँ पर ही मैं आपको बता दूँ, अब इन दोनों को जोड़ना है, आपने इन दोनों को जोड़ना है 84 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 98 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तभी तो बनेगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इस बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो, तो जब दोनों का बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बर्तन का पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ेंगे 84 पाई प्लस यहीं पे लिख दे रहा हूँ प्लस, ठीक है 84 पाई प्लस 98 पाई। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 8 और 4 12 और 8 9 और 8 17 और 1 18। ठीक है, इक्वल टू अब 182 गुणा 22/7, 7 का भाग लगाएंगे, 7 का भाग लगाते हैं तो 7 का भाग क्या जाएगा 7 दूनी 14 और 7 6 42, 26 गुणा 22, 26 गुणा 22 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ रही है 26 दूनी होते 52, कैरी 5। ठीक है, और 26 दूनी 52, 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले आकार का है जिसके ऊपर खोखला बेलन अध्यारोपित है। देखिए बेलन के ऊपर एक अर्धगोले के ऊपर एक बेलन और अध्यारोपित है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत बार आया भी है। ठीक, आप इसको अच्छे से लगाइए। चलिए नेक्स्ट, आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिए और बताइए विकिपीडिया चैनल पर कि क्या समस्या आ रही है। ठीक है, देखते रहिए विकिपीडिया चैनल।